हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम बीएड का सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 107 है, शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, उसका एक टॉपिक है आकलन एवं मूल्यांकन। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। आज का क्वेश्चन है आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर। क्या है? आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर, यानी आकलन और मूल्यांकन को दोनों हम लोग समझेंगे। देखते हैं आकलन का, यानी आकलन किसे कहते हैं और मूल्यांकन किसे कहते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले कि आकलन किसे कहते हैं। तो आकलन के बारे में हम सब लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। आकलन और मूल्यांकन में बस थोड़ा चीज़ का अंतर होता है। पहले हम लोग किसी भी विद्यार्थी के बारे में अगर हम लोग को जांच करना है तो उसका हम लोग आकलन करते हैं, यानी पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि वो कहाँ तक समझ रहा है, कहाँ तक नहीं समझ रहा है, उसको क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आकलन कहलाता है। और जो मूल्यांकन होता है वो होता है एक योगात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें हम लोग समझते हैं मूल्यांकन में किसी भी बालक के बारे में जो अंतिम में उसका निर्धारित तय किया जाता है कि उसने पढ़ाई करके कितनी अपनी योग्यता हासिल की है। उसको अगर मूल्य में हम लोग अंकन करते हैं तो उसका हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। देख लेते हैं आकलन और मूल्यांकन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो पहले देखते हैं आकलन एक। आकलन और मूल्यांकन का हम लोग अर्थ के अनुसार हम लोग समझेंगे कि उसके अर्थ के अनुसार कि क्या क्या इसमें अंतर होता है। तो देखते हैं पहले आकलन का। तो आकलन एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। ये पहले ही हम आपको समझा चुके हैं कि आकलन एवं संवादात्मक रचनात्मक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी को उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। वैसे ही हम लोग अर्थ के अनुसार ही समझेंगे कि मूल्यांकन क्या क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है। यह योगात्मक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि जो अंतिम में हम लोग आकलन करते हैं, अगर उसको हम लोग मूल्य में उसका अंकन करके अगर दिया जाता है तो उसे योगात्मक प्रक्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा पूर्व निर्मित शैक्षिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात, यानी पूरा सिलेबस मान लीजिए हम लोग ख़त्म कर लिए, उसके बाद हम छात्रों को बताते हैं कि शैक्षिक उपलब्धि क्या क्या हुई है। तो जो आकलन होता है वो होता है पूरा अगर सिलेबस कोर्स या जो भी कहें आप, कंप्लीट होने के बीच में भी आकलन किया जा सकता है। लेकिन मूल्यांकन वैसा नहीं होता है। मूल्यांकन में हम लोग शैक्षिक पाठ्यक्रम एकदम जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद ही हम लोग मूल्यांकन करते हैं, तथा इससे छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। अब देखते हैं हम लोग इसका उद्देश्य के आधार पर हम लोग देखेंगे कि आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो उद्देश्य के बारे में पहले देखते हैं। इसका उद्देश्य निदानात्मक होता है। निदानात्मक यानी अगर आप पहले वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका निदानात्मक होता है, यानी कोई भी अगर कठिनाई हम लोग को पहले ही पता चल जा रहा है तो उसका निदान करके हम लोग पहले ही उपचारात्मक विधि से हम लोग उसका कठिनाई दूर कर सकते हैं। तथा शैक्षिक संदर्भ में आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना तथा छात्रों एवं अध्यापकों का पृष्ठपोषण पालन करना होता है, तथा छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना होता है। यानी छात्रों को अधिगम में क्या क्या कठिनाई हो रही है उसके बारे में ज्ञात होता है हम लोग को आकलन से। वैसे ही हम लोग मूल्यांकन के बारे में देख लेते हैं। मूल्यांकन उद्देश्य के आधार पर अंतर देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य मूल्य निर्णय करना होता है, यानी हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि अंक देना और अंक प्रदान करना ही इसका
मूल्यांकन का होता है मूल्य निर्णय करना तथा शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पे किया जाता है। जो आकलन होता है वो पाठ्यक्रम की समाप्ति के पहले किया जाता है तथा जो मूल्यांकन होता है वो पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद किया जाता है तथा इसमें ग्रेड एवं अंक के माध्यम से प्रदर्शित करना होता है। अब देख लेंगे हम लोग अवधि के आधार पे हम लोग देखेंगे आकलन और मूल्यांकन में क्या क्या अंतर होता है। तो यह संपूर्ण अकादमिक अवधि के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जो ये अकादमिक अवधि होती है उसके दौरान ये कभी भी हम लोग कर सकते हैं आकलन। और जो मूल्यांकन होता है वह मूल्यांकन यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली है तथा यह अकादमिक के अवधि के दौरान, दोनों में यही अंतर है अवधि के आधार पे। अब देखेंगे हम लोग शिक्षण शास्त्रीय के आधार पे कि क्या क्या अंतर होता है। तो जो आकलन होता है वो शिक्षण शास्त्र का ही हिस्सा होता है। जो आकलन होता है वो शिक्षण शास्त्र का हिस्सा होता है जो पढ़ने तथा पढ़ाने के साथ चलता है। वैसे ही देख लेते हैं हम लोग, वैसे देख लेते हैं शिक्षण का कि शिक्षण का हिस्सा है। जो मूल्यांकन के बारे में हम लोग देखेंगे, शिक्षण का हिस्सा है जो पढ़ने और पढ़ाने के अंत की उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है, यानी पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंत में किया जाता है मूल्यांकन। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।